सक्सेना और आज के वीडियो में पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूगेशन हमारा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि सब्जेक्ट है थर्ड सेमेस्टर का बीफॉर्म, उसमें आता है सेंट्रीफ्यूगेशन एक चैप्टर। तो उसके बारे में आज से पढ़ना शुरू करेंगे। सेंट्रीफ्यूगेशन सेंट्रीफ्यूगेशन जो है वो एक वर्ड से बना हुआ है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 11th में 12th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। एक सर्कल है, उसमें जब रोटेशन होता है तो उसके अंदर का जो मटेरियल है अगर वो सेंटर से बाहर की तरफ आ रहा है तो उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर किसी भी सर्कल में कोई भी पार्टिकल अगर बीच में है और अगर ये सर्कल रोटेट हो रहा है तो ये जो पार्टिकल है ये कॉर्नर की तरफ मूव आउट कर रहे हैं, तो इस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जस्ट फॉर नॉलेज, अगर पार्टिकल आपका इधर कॉर्नर साइड में है और ये इधर आ रहा है तो उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स से कोई मतलब नहीं है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से मतलब है। ये बस मैंने नॉलेज के ऊपर बता दिया आपको, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का क्या मतलब है? यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ऐसा क्या काम कर रहा है जो मैं सेंट्रीफ्यूगेशन पढ़ने की जरूरत पड़ रही। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या कर रहा है? इस पार्टिकल्स को यहां से बीच से सेपरेट आउट करके कॉर्नर में ले जा रहा है, ठीक है। तो इसका एप्लीकेशन किस में लाया गया? सेंट्रीफ्यूगेशन में लाया गया। क्यों लाया गया? बिकॉज कई सारे हमारे सस्पेंशन होते हैं, लिक्विड्स होते हैं। सस्पेंशन किस में होता है? सॉलिड प्लस लिक्विड में। एक फेज सॉलिड होता है, एक फेज लिक्विड होता है। या फिर हम इमल्शन की बात कर सकते हैं जिसमें टू इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो है हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या करने के लिए? या तो सॉलिड को हम सेपरेट आउट कर लेंगे लिक्विड पोर्शन में से, सेपरेट आउट कर लेंगे, या फिर टू इमिसिबल लिक्विड, यानी कि मान लो कंटेनर है इसमें दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, ठीक है। मान लो एक ए है एक बी है, ये दोनों आपस में नहीं मिलते हैं, दैट्स व्हाई उनका नाम क्या है? इमिसिबल लिक्विड्स है, ठीक है। तो इसको भी सेपरेट आउट करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन का अप्लाई करते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन एक क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। ये सेपरेशन टेक्निक तब यूज करी जाती है जब फिल्ट्रेशन से सेपरेशन ना हो सके। फिल्ट्रेशन जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे फिल्ट्रेशन मान लो एक यहाँ हमने हॉपर है, यहाँ पे हमने फिल्टर पेपर लगा दिया, ये हमारा बीकर है, ठीक है। हमने ऊपर से लिक्विड डाला, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल भी है। सॉलिड पार्टिकल अगर यहाँ पे फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बाय चांस किसी वजह से फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, बिकॉज कभी कभार क्या होता है, अगर विस्कोसिटी, अगर हम बात करें लिक्विड्स की पोर्शन की बात करें, अगर वहां पे अगर विस्कोसिटी कहीं ज्यादा है, विस्कोसिटी इज टू मच, अगर बहुत ज्यादा विस्कोसिटी है और उनकी डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, डेंसिटी में ज्यादा फर्क नहीं है, तो वहां पे हम फिल्ट्रेशन यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस पोर्शन में हम सेंट्रीफ्यूगेशन जो है इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन किसकी वजह से होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल क्या होता है ये भी मैंने आपको बताया, क्या है? सेपरेशन टेक्निक है, ठीक है। अब हम इसके प्रोसेस के बारे में बात करते हैं कि इसका प्रोसेस किस तरीके से होता है। प्रोसेस में ये है, या तो हमें सस्पेंशन का सेपरेशन करना है, या फिर इमल्शन का सेपरेशन करना है ना। सस्पेंशन मतलब सॉलिड इन लिक्विड, या फिर इमल्शन मतलब लिक्विड इन लिक्विड। लेकिन यहाँ पे क्या सीन होगा? यहाँ पे होगा इमिसिबल, ये यहाँ पे एक दूसरे में मिक्स नहीं होंगे, दैट्स व्हाई, वही तो इमल्शन होता है, ठीक है। मिक्स नहीं होते, लिक्विड होगा, ठीक। होता क्या यहाँ पे है, एक कंटेनर होता है, उसमें मान लो जैसे हम इसमें सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है? लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, और लिक्विड के अंदर ही
जो है कई सारे छोटे 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 पार्टिकल हैं, मान लो 5 mm के पार्टिकल हैं यहाँ पे, ठीक। तो उसका हमें सेपरेशन करना है कि भाई हम सेपरेशन कर लें कि यहाँ की जो पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट आउट कर लें, किसमें से, इस लिक्विड में से, ठीक है। ये जो लिक्विड है इसमें से हम ये पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लें। कैसे करेंगे, यहाँ पे हम सेडिमेंटेशन का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे ऑन द बेस। सेडिमेंटेशन किस पे होता है, डेंसिटी पे होता है, कि भाई जो ज्यादा डेंसिटी पे होगा वो आकर के नीचे जाके बैठ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या होता है, भारीपना, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक। तो मास के ऊपर डिपेंड करता है, डेंसिटी मास के ऊपर डिपेंड करती है। अगर मास ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली या तो अगर मान के चलो यहाँ पे जो लिक्विड है उसका मास ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, तो वो नीचे बैठ जाएगी, और जो लो डेंसिटी वाला है, जो आपका जो पार्टिकल है वो ऊपर सुपरनेटेड की तरह वहां पे ऊपर जो है रहेंगे। और अगर हमारे पार्टिकल्स का डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको हमने इजी करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन अप्लाई किया क्या, यहाँ पे एक हमने रोटर लगा दी है, यहाँ हमने एक रोटर लगा दी है जो कि रिवॉल्व करती है, रिवॉल्विंग रोटर लगा दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करती है, रिवॉल्विंग रोटर क्या होता है, ऐसे ऐसे करके घूमती है, रेवोल्यूशन होता है इसका। तो इसकी स्पीड होती है, उसको हम रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से देखते हैं, रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरपीएम, ठीक है। कई बार ये 1000, 5000, 10,000 तक भी चली जाती है, इसको कंट्रोल करा जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो मिक्सचर होता है ये रोटेट करता है, मिक्सचर होता है जो रोटेट करता है। रोटेट होने के बाद में क्या होगा, जो पार्टिकल्स मान के चाहे सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो, अगर उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो कॉर्नर में जाकर के नीचे डेंस यहाँ पे नीचे आ जाएगी, फिर उसको हम वहां से सेपरेट आउट कर लेंगे। अलग अलग इसमें इक्विपमेंट्स हैं, उसमें हम जो है अलग अलग पर्टिकुलर वे में पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम इसके एप्लीकेशन की, ठीक है, कहां कहां हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज कर सकते हैं। मैंने नोट्स में दे रखा है, आप वहां से भी आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन की बात करें अगर, तो पहला है प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स। यहां पे क्या है कि एस्पिरिन का सेपरेशन कर सकते हैं, कहां से, फ्रॉम मदर लिकर से यहां हम सेपरेशन कर देते हैं। तो एस्पिरिन के क्रिस्टल ड्रग्स जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है मिल जाता है हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करने से, सेंट्रीफ्यूगेशन करने से क्रिस्टल फॉर्म्स आ जाते हैं यहाँ पे बल्क क्वांटिटी में, ठीक है। तीसरा बायोफार्मास्यूटिकल हम एनालिसिस कर सकते हैं, दूसरा बायोफार्मास्यूटिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें क्या है कि यूरिन में, ब्लड में, टिश्यू फ्लूइड्स में अगर ड्रग प्रेजेंट है तो वहां पे उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वहां भाई इस पर्टिकुलर ब्लड में, इस अमाउंट ऑफ ब्लड में या यूरिन में या फिर टिश्यू फ्लूइड्स में हमारे जो है ड्रग्स के कंटेंट मौजूद है, ठीक है। तीसरा हमारा ये है कि हम जैसे प्रोडक्शन कर सकते हैं बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। इसमें क्या है, जैसे कि हम इंसुलिन की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कैसे, अब इंसुलिन जो होता है वो खुद एक प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वहां पे हम और कुछ जो है मैक्रोमोलिकुलर प्रोटीन्स वहां पे डाल देंगे और वहां पे क्या करेंगे, इसको हम एक्सट्रैक्ट आउट कर देंगे, सेपरेट आउट कर देंगे बाय द प्रोसेस ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये कुछ थोड़े से एग्जांपल्स एप्लीकेशन थे सेंट्रीफ्यूगेशन के। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। सो थैंक यू फॉर द वीडियो, होप यू लाइक इट, होप यू एंजॉयड इट, एंड प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।